भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, इसके मुख्य कार्य है चुनावों से संबंधित समस्त व्यवस्था करना। संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति और कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग की शक्ति और कार्य है प्रशासनिक कार्य, सलाहकारी कार्य, अर्धन्यायिक कार्य। चुनाव तिथियों का निर्धारण। क्या कार्य निर्वाचन आयोग का? चुनाव तिथियों का निर्धारण। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने संबंधी निर्णय करने का अधिकार संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद से बंधा हुआ नहीं है। दूसरे अनुच्छेद से बंधा हुआ नहीं है। कौन सा अधिकार? अनुच्छेद 324 का जो चुनाव कराने संबंधी निर्णय करने का अधिकार है वह। दूसरा पॉइंट है संविधान पीठ के अनुसार चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है। तीसरा पॉइंट है निर्वाचन आयोग ही चुनाव की तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो चुनाव आयोग की तिथियों का निर्धारण कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। किसका? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। पहला पॉइंट है परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत क्या होगा? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। कौन होता है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य? मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके अतिरिक्त आयोग में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मतदाता सूचियां तैयार करना। कैसी सूचियां तैयार करना? मतदाता सूचियां तैयार करना भारतीय निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है। पहला पॉइंट है इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती है, इन चुनाव से पूर्व। दूसरा पॉइंट है मतदाता सूची तैयार करने का उद्देश्य कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना रहे जो मताधिकार की योग्यता नहीं रखता हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता हो। जो मताधिकार की योग्यता रखता हो वंचित नहीं रहना चाहिए। यही मतदाता सूची तैयार करने का उद्देश्य है। भारतीय निर्वाचन आयुक्त का और कर्तव्य है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। भारतीय निर्वाचन आयोग का क्या कर्तव्य है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। पॉइंट है इसमें पहला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था है। क्या है इसमें? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था। दूसरा पॉइंट है निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत दल को चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखते हुए कुछ शर्तों के आधार पर राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित होता है। किसको? राष्ट्रीय दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित होता है जिसे वह पूरे भारत में प्रयोग कर सकता है। चौथा पॉइंट है राज्य स्तरीय दलों के लिए उनके राज्य में अथवा अन्य राज्यों में चुनाव चिन्ह आरक्षित होते हैं जिनमें उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। किनको? उन राजनीतिक दलों को। पांचवा पॉइंट है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। कौन करता है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन? तो भारतीय चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट है कार्य। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? अर्धन्यायिक कार्य है। संविधान द्वारा आयोग को ये कार्य भी सौंपे गए हैं। कौन से कार्य? अर्धन्यायिक कार्य। अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श। अनुच्छेद 192 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में परामर्श करने का यह अधिकार राज्य के राज्यपाल को दिया जाता है। क्या है अनुच्छेद 192 में? इसके तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में परामर्श करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को दिया जाता है। और 103 के तहत राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है निर्वाचन आयोग से। और इसमें क्या है? राज्य के राज्यपाल को दिया जाता है राज्य विधानमंडल के संबंध में परामर्श करने का अधिकार। अन्य कार्य।
भारतीय निर्वाचन आयोग के अन्य कार्य चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता तैयार करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम की सूची तैयार करना, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की राशि निश्चित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा राष्ट्रीय दल तथा राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान करना और उसे समाप्त करने का अधिकार। इन सब के अतिरिक्त आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में सूचना देता रहेगा। क्या अपेक्षा की जाती है आयोग से? तो आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर टाइम टू टाइम सरकार को अपने कार्यों के संबंध में सूचना देता रहेगा और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव भी देगा। यह अधिसूचना वर्तमान लोकसभा की अवधि की समाप्ति या मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में जारी की जाती है। इसके उपरांत चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जाता है। किसकी घोषणा? मतदान की तिथियों की घोषणा। संबंधी नोट है इसमें, निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। किससे होता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ। और यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सेक्शन 14 के अंतर्गत क्या की जाती है? इशू की जाती है यह अधिसूचना। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन आयोग की शक्तियां। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। आयोग भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, साथ ही सरकार के किसी भी विभाग को संबंधित आवश्यक फाइलों को देख सकता है। इसके अतिरिक्त आयोग के पास न्यायिक शक्तियां भी है। क्या है? इसके अतिरिक्त आयोग के पास न्यायिक शक्तियां भी है। वह निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है तथा उम्मीदवारों तथा दलों पर कार्रवाई करने हेतु राज्यपाल या राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। तो ये इस प्रकार निर्वाचन आयोग की शक्तियां हैं।